प्रशांत किशोर पे बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि 9 करोड़ का पहले तो हम जो आरोप लगा रहे हैं उस पर तो मोदी जी और नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। कि फर्जी कंपनियों द्वारा पश्चिम बंगाल से 370 करोड़ का कारोबार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी बोलते हैं वो सौदागर हैं। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से बोला जाए कि बिहार की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं भूचाल आ चुका है, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया एनडीए पे, एनडीए का भी आरोप आने लगा है कि प्रशांत किशोर ने घोटाला किया है फर्जी कंपनियों द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा। कहीं ना कहीं हम बातचीत करने के लिए वसंत कुमार चौधरी जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या सर, क्या इस तरह का आरोप लग रहा है जो एनडीए पे, वो सही है क्या? जो भी आरोप जनसुराज के नेता ने लगाया है वो केवल आरोप, खाली आरोप नहीं है। वो आरोप हम साक्ष्य के साथ दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ दे रहे हैं। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, सेल डीड्स, परचेज डीड्स पब्लिक डोमेन में दी जा चुकी है, जिससे कम से कम इतना तो सिद्ध हो जा रहा है कि 47 करोड़ रुपए का धन, जमीन, अपार्टमेंट्स खरीद की गई है अशोक चौधरी मंत्री के संबंधियों द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा, उनके समधी के ट्रस्ट के द्वारा, उनके सांसद पुत्री के द्वारा। ये साक्ष्य आ चुका है। अब अगर वो बतला दें कि ये सब व्हाइट मनी से परचेज किया गया है तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन पिछले कई दिन बीत गए, अभी तक उनका इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। वो कह रहे हैं मेरे नाम से जमीन नहीं खरीदी गई है। इससे वो नहीं बच पाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो सर, वो तो बोल रहे हैं कि मेरे नाम पे 1 कट्ठा भी जमीन अगर प्रशांत किशोर निकाल दें तो मैं गुलामी खटूंगा। लेकिन और उन पे प्रशांत किशोर पे बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि 9 करोड़ का संपत्ति है प्रशांत किशोर का पटना में। ये तो व्यक्तिगत आरोप प्रशांत जी पर है। ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं उस पार्टी में हूँ, लेकिन पार्टी के नेताओं के संपत्ति के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ये सवाल तो आप प्रशांत जी से पूछिएगा। ये इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? अभी तो हम जो पहला जो ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है आरोप का, तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले जो अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, प्रशांत किशोर मंत्री नहीं है, प्रशांत किशोर अफसर नहीं है, बिजनेसमैन हो सकते हैं। पैसा कोई उन्होंने टैक्स में बचाया होगा तो टैक्स ईडी उन पर नोटिस करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट उनको नोटिस करेगा कि भाई ये पैसा आपने दिखलाया नहीं है, तो उनका प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो सकता है, उनको टैक्स पेनल्टी लग सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी बोलते हैं वो सौदागर हैं, सौदा करने आए बिहार के बाद, जिसको कुछ नहीं ठिकाना है वो बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं। बिहार इलेक्शन के बाद नजर तक भी नहीं आएंगे। ये उनका आंकलन है। और सौदागर शब्द का तो बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। कोई कहता है मौत का सौदागर, कोई कहता है हीरा का सौदागर। तो अगर वो अपराधी हैं तो ये बताएं, वो आपराधिक धन अगर किसी के पास है तो उजागर करें। पहले तो खुद अपना स्पष्टीकरण दें कि उनकी पत्नी ने 46 करोड़ की संपत्ति, उनकी पुत्री ने और ट्रस्ट ने, जिसके साथ इनका संबंध हुआ, वैवाहिक संबंध हुआ, कैसे हो गया, कहाँ से ये पैसा आ गया। उन पर भी ये जिम्मेवारी बनती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चूंकि उनकी पत्नी है, उनको जब भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको अपनी पत्नी का भी धन दिखलाना पड़ता है। अगर 2021 और 20 में उन्होंने अपने पत्नी के बारे में ये दिखलाया है कि उनके पास पहले से करोड़ों रुपए हैं, वो कोई उद्योगपति हैं, तो वो बच जा सकते हैं। ये उनको दिखलाना पड़ेगा ना। लेकिन एक और आरोप लगता है प्रशांत किशोर जनसुराज पे कि फर्जी कंपनियों द्वारा पश्चिम बंगाल से 370 करोड़ का कारोबार किया जा रहा है, जो आ रहा फंड। प्रशांत जी बताएंगे ना। मैं प्रशांत जी को एज ए पॉलिटिकल नेता जानता हूं, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जानता हूं। मुझे प्रशांत जी की व्यक्तिगत संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये जवाब प्रशांत जी देंगे और वो देने में सक्षम हैं और वो दे रहे हैं। ये क्या लगता है, बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है, ये आरोप जनसुराज पे या प्रशांत किशोर पे या और जनसुराज में जो लोग हैं उन पे भी लग रहा है क्या? पहले तो हम जो आरोप लगा रहे हैं उस पर तो मोदी जी और नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। पहले हमने जो आरोप लगा दिया, हमारी पार्टी ने जो आरोप लगा दिया उनके मंत्रियों पर, उस पर तो पहले सफाई दें वो, तब हम सफाई देंगे। प्रशांत किशोर सफाई देंगे। प्रशांत किशोर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं आएंगे, चूंकि वो कोई सरकारी पद में नहीं है, विधायक भी नहीं है, तो उनका जो भी संपत्ति वो करप्ट संपत्ति नहीं है। हाँ, टैक्स इवेड किया होगा उन्होंने, आमदनी इवेड किया होगा, कोई आमदनी नहीं दिखलाया होगा, तो इनकम टैक्स उनको नोटिस करे। उनके केंद्रीय सरकार है, उनके हाथ में है, मोदी
प्रधानमंत्री हैं, फिनांस डिपार्टमेंट उनके हाथ में है, नोटिस करवा दें। हल्ला करने की क्या बात है? सौदागर कहना, चोर कहना बिना साक्ष्य के, ये तो बेहुदा हरकत है ना। आपको जो बोलना है, प्रशांत किशोर ने जो कहा करके दिखलाया। प्रशांत किशोर ने पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स का डिटेल दिया। कल दस्तावेज पब्लिक डोमेन में ले आया, वो भी दें।